everybody, welcome to our channel Learning Acharya. आज आम जो वीडियो स्लाइड नहीं आसचु ए जो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर फॉर ओडिशा हाई कोर्ट से एग्जाम रो प्रिपरेशन रिगार्डिंग ए स्लाइडटा तो एएसओ पैटर्न गोटे पार्ट अच्छी जनरल अवेयरनेस जो कि एब्रिविएशन रिगार्डिंग क्वेश्चंस आसे तो आज स्लाइड रे एब्रिविएशन रिगार्डिंग किछिटा जिनस आम डिस्कस करबा। एब्रिविएशन रो माने कौन? एब्रिविएशन होची किछिटा शॉर्ट फॉर्म गोटे जिनसर शॉर्ट फॉर्म थाए तो सीटा कोनोसी एक्ट हेई पारे, कोनोसी कंपनी हेई पारे, कोनोसी रिजोल्यूशन हेई पारे, किछि भी हेई पारे तो तारो डिटेल आ ब्रीफिंग आज आम किछिटा डिस्कशन करबा। आउ एटा को किछटा इम्पोर्टेंट जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु तेणु आउ डेरी नक आरंभ करबा आज स्लाइड। तो प्रथमे अच्छी UDAY उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। यहाँ आपण मैंने जानते यहाँ बहुत कॉमन स्कीम गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो यहाँ नवेम्बर 2015 रे यहाँ स्कीम आसला। यहाँ इन जनरली यहाँ काम कौन ए स्कीम रे कौन माने जिनसटा कौन यहाँ हूँ आम जानते आमर इलेक्ट्रिसिटी रो जेनरेशन कंपनी अलग थाए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग थाए, आउ कंज्यूमर हूँ आम मैंने जे कंज्यूम करे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये उज्ज्वल स्कीम रे कौन हुए उज्ज्वल स्कीम रे जना पड़े जे डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी जेनरेटिंग कंपनी ठू केते पैसा रे किनिबो, कंज्यूमर को केते पैसा रे बिकिबो, कंज्यूमर ठू इन रिटर्न केते आनिबो, सेथरे गवर्नमेंट रो केते डेप्थ रहिबो, गवर्नमेंट रो फंडिंग केते रहिबो, ए सब जिंस उज्ज्वल जो हमर उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना से ये सब जिनस प्राइम फोकस रहिबो। तो यहाँ हूँ आमर बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन को ये कैरेक्टराइज करती जे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रो आउ सप्लाई टू द टारगेटेड कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द टारगेटेड कंज्यूमर बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी यांकर ऊपर ही आंकर प्राइम फोकस रहिबो। तो ये है उदय। सेकेंड हूँ उज्ज्वला योजना जोटा कि आमर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। यहाँ भी 2015 मे रे जो स्कीम आसला तो ये स्कीम अनुजाई ए स्कीम रो बेसिक फोकस रहिला जे सबु लोक एलईडी बल्ब यूज करेंगे एंड दैट टू गोटे अफोर्डेबल प्राइस रे माने समस्ते यूज माने ताको यूज कर पारिबे। तो ए रिगार्डिंग सब्सिडी भी मिलिला। तो डिपेंड करे अर्बन एरिया कि रूरल एरिया। अर्बन एरिया रे 10टा मैक्सिमम दिया जाई पारिबो गोटे फैमिली को, जितले कि रूरल एरिया रे मिनिमम 2टा दिया जिवो। तो यहाँ हूँ उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल उजाला। एथिरे आपण बेसिक प्राइम कंसर्न है समस्त एलईडी बल्ब यूज करेंगे जो द्वारा कि इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम हम सो दैट आमर पावर एनर्जी पावर आम कंज्यूम करवा फ्यूचर पाई सेव करवा फ्यूचर पाई। तो ये है उजाला योजना। तापर आसला FRDI फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपोजिट इंश्योरेंस। यहाँ गोटे माने गोटे स्कीम इन द सेंस गोटे बिल एस्टाब्लिश ए रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन टू मॉनिटर फाइनेंशियल फार्म्स एंटिसिपेट रिस्क ऑफ फेलियर टेक करेक्टिव एक्शंस एंड रिजॉल्व देम इन केस ऑफ सच फेलियर। मतलब हूँ या जिते बड़े गोटे फाइनेंशियल फार्म से बैंक हो कि कौन कंपनी हो कि एक जे भी जिते बड़े तार तार रिस्क फैक्टर को एमाने एनालिसिस करती प्रेडिक्ट करती। ये जो FRDI जो कॉर्पोरेशन टा
ये सी मॉनिटर करे फाइनेंशियल फार्म रो रिस्क फैक्टर को, जे सी केते लोन नेइची बा केते लोन माने दबा ପାଇଁ से सक्षम आ केते बाकी रही जीवो कि तार प्रोडक्शन केमती अछि, तार सेल्स केमती अछि, ए सब जिंस माने पूरा फाइनेंशियल मैटर को नै कि ना से देखंती मॉनिटर करंती जे कंपनी माने लॉस को जदि बेसी जाउची तार रिस्क फैक्टर जदि अधिका अछि तो से अनुसार ता पई करेक्टिव एक्शन तार रेमेडी को से माने इंस्टीट्यूट करंती आ रेकमेंड करंती जे से माने जदि तांकर रिस्क फैक्टर बहुत अधिका अछि तो से रिगार्डिंग से माने एक्शन नियंतु जो दरे के रिस्क फैक्टर कमिबो। आउ द कॉर्पोरेशन विल आल्सो प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू ए सर्टेन लिमिट। ए कॉर्पोरेशन कहबा मतलब होची जेतले माने इन केस ऑफ बैंक फेलियर जदि कोन से बैंक जदि देवालिया हबा को जाउची, फॉर एग्जांपल आमे जदि धरिबा विजय माल्या को केस कि नीरव मोदी केस, तो यही सब केस रे कौन बैंक ठू ए माने बहुत बड़ अमाउंट रो लोन नेछन जोटा कि आज पर्यंत बैंक रिकवर करि पारला नाही। तो सही केस रे बैंक पाखरे ए कॉर्पोरेशन द्वारा गोटे पावर दिया जायछि जे से माने तांकर एक्जिस्टिंग कस्टमर कर जो डिपॉजिट अछि तांको बैंक रे से एफडी रे हो बा गोल्ड रे हो बा सेविंग्स रे हो, जो डिपॉजिट अछि ताकू से माने फ्रीज करि परबे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ लिमिट टू रिकवर दैट अमाउंट। तो बट एटा सर्टेन पीरियड ऑफ लिमिट में ताकू से माने फ्रीज करंती ताकि यूटिलाइज करंती मनी को प्रॉपर्ली मैनेज करबा पई, आउ से ता ऊपर से माने इंश्योरेंस भी दियंती। बैंक जेतले किछि जदि तार करेंट कस्टमर्स कर जदि डिपॉजिट को जदि फ्रीज करूची बा यूज करूची तो ता ऊपर से कंसर्न्ड कस्टमर को सर्टेन लिमिट पर्यंत इंश्योरेंस भी दिए, से डिपेंड करे केस कौन रोची कौन नहीं। तो ये हैला मोर एफआरडीआई। नेक्स्ट अच्छी सीएजीआर। ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रु ही जना पड़े जे कंपनी रो ग्रोथ रेट कौन अच्छी आउ कंपनी रो पोर्टफोलियो कौन, इन्वेस्टमेंट तार रिटर्न केमिति आसीबो, केते रिटर्न रहिबो, तो ये सब जिंस ए सीएजीआर रो वैल्यू सब डिसाइड करे आउ एटा को ही देखि कि नहीं सब इन्वेस्टर्स माने इन्वेस्ट करंती। नेक्स्ट आछि हमरो सीजीएसटी। सीजीएसटी होची सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जेतबेले हमरो सबु भैट आउ सर्विस चार्ज जेतबेले सबु एबोलिशन हे गला तो ता जगह गोटे टैक्स रहिला वन नेशन वन पॉलिसी हिसाब रे गोटे टैक्स रहिला जोटा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेटा होची दुई प्रकार रो, गोटे होची एसजीएसटी एंड सीजीएसटी आ गोटे होची इंटीग्रेटेड जीएसटी बा आईजीएसटी। सीजीएसटी होची सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी होची स्टेट जीएसटी। तो जेतेबेले जणे इंट्रा स्टेट गोटे स्टेट भितर कौन सी प्रोडक्ट रो बिक्री होची तो सेतेबेले सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ एप्लीकेबल हुए, बट आउट ऑफ द स्टेट हेले सेठी केवल आईजीएसटी एप्लीकेबल हुए। तो इथे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन सेक्शन 8 ऑफ द जीएसटी एक्ट दैट द taxes be levied on all intra-state supplies of goods and or services, but the rate of tax shall not be exceeding 14% each. Max to max CGST हो बा SGST हो 14% रो अधिका आमे माने गवर्नमेंट लागू करि परिबो नाही। तो मैक्सिमम 14% रो होचे जीएसटी वैल्यू, CGST हो बा SGST हो। तापर नेक्स्ट होची CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो एथरे होची एटा गोटे स्कीम जो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर पॉपुलेशंस इन इंडिया बाय 2022 2022 सुधा जेमती सबू माने समस्ते ए स्कीम अनुसार समस्ते
अर्बन एरिया रे जो माने अछंती टिके इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो माने अछंती से मानक पई जेमती समाने अफोर्डेबल रेट रे घर पाई परिबे एटा से ऊपर ए स्कीम टा आ ए स्कीम रे बेसिकली इकोनॉमिक बैकवर्ड लोकों को सब्सिडी मिलिबो नाइ कि जे गवर्नमेंट पैसा दबो गवर्नमेंट लोन ऊपर हो तांको सब्सिडी तांको से लोकों को दबो तो इटा हला क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आउ एथिरे आपनकर केवल इंडिपेंडेंट हाउस कंस्ट्रक्शन पाई नो रिनोवेशन पाई भी सब्सिडी अछि केवल कंस्ट्रक्शन नो सो डिपेंड करे केस कौन ही पारे बट प्रोविजन अछि नेक्स्ट होची DIPAM डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट तो नोमेनक्लेचर जहाँ पड़छि इटा इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग ही आकर प्राइमरी कंसर्न रहिबो तो जमती कि आम जाचु जे जो आमर अच्छा गवर्नमेंट ये पढ़ीदे द 4 मेजर एरियाज ऑफ इट्स वर्क रिलेट्स टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट माइनॉरिटी स्टेक सेल्स एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग तो कहवा मतलब हो जे गवर्नमेंट रो को जो PSU अच्छी आमर जोटा अच्छी आमर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो अच्छी जेतक जो थे गवर्नमेंट रो शेयर्स थाए तो को जगह गवर्नमेंट तार शेयर बिकी पारिबो काहेकि बिकिबो केते पैसा रे बिकिबो आउ को कॉर्पोरेशन रो शेयर्स गवर्नमेंट किनिबो तो ए जिनस ऊपर ही ए डिपार्टमेंट रो प्राइम फोकस रहे जे इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो यांकर ऊपर ही प्राइम फोकस रहइबो ए डिपाम रो आउ डिपाम इज वर्किंग एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर रे ए काम करंती तापर नेक्स्ट स्लाइड होची फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB ना जना पड़ जाउची एटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आकर प्राइम फोकस तो आमर जो माने आगे जिते फॉरेन इन्वेस्टर्स माने आसुले जोटा आम कहूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिते होता फॉरेन इन्वेस्टर्स माने आसुले कौन प्रोजेक्ट हो बा कौन स्कीम उपर कि कौन बिजनेस हो जो से कौन किसी भी इन्वेस्टमेंट आसुला तो गोटे लेंथी प्रोसेस थिला इन्वेस्टमेंट रो किंतु टू फैसिलिटेट द न्यू ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस FIPB को बनागला जे तांको जो इन्वेस्टमेंटा आउ लेंथी न है कि स्मूथली फैसिलिटेट होबो तो FIPB आमर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये दुई जनकर एडमिनिस्ट्रेशन रे FIPB काम करे ऑब्वियसली फाइनल अप्रूवल सब बड़े PMO ऑफिस रो आसीबो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रो फाइनल अप्रूवल आसीबो जे जो FDI जो होबो फॉरेन इन्वेस्टर्स माने इन्वेस्ट करिवे ना नहीं तो यार जो क्राइटेरिया रहउची FIPB फर्स्ट से रेकमेंड कर देबे जे प्रोजेक्ट रे कोन अछि कि प्रोजेक्ट केते बेनिफिशियल कि कोन कि तांकर क्राइटेरिया कोन अछि FIPB से सब जिनसर वेरिफिकेशन और रिकमेंडेशन कर देबे जदि प्रोजेक्ट कॉस्ट 300 कोटी एभव थिबो तो सेटा कैबिनेट कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट CCFI ताको मॉनिटर करिवे नाइ तो जदि 300 कोटी रु कम थिबो तो ताको एम्पावर्ड कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर चेयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर तो से सेटा को मॉनिटर करिवे तो फाइनल अप्रूवल PMO ऑफिस रु सरला परे तापरे आपनकर इन्वेस्टमेंट बा प्रोजेक्ट रो काम स्टार्ट हो जाए तो एटा गोटे जो कहती गोटे सिंगल पॉइंट इंटरफेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स
ଏଇଟା ହେଉଛି FIPB। ତାପରେ ଅଛି NAREDCO, National Real Estate Development Council. It was established as an autonomous self-regulatory body in 1998 under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs of Government of India. तो यांकर मुख्य काम होची ये इम्पोर्टेंस दियंती हाउसिंग एंड रियल इस्टेट सेक्टर को। यांका प्राइम फोकस सेठी जे प्रत्येक सिटीजन जमती घर माने रियल इस्टेट सेक्टर रे घर किनिबा ऊपर हो कि बिकिबा पर हो किंबा रियल इस्टेट रिगार्डिंग जदि कौनसी इश्यू आसूची से पब्लिक को हो किंबा से रियल इस्टेट सेक्टर रे काम करथुबा कंपनी फार्म बा इंडिविजुअल को हो किंबा गवर्नमेंट इटसेल्फ को हो जदि कौनसी रिगार्डिंग इश्यू आसे तो सेमानकु एई NAREDCO थ्रू रे गोटे प्लेटफॉर्म मिले जोथरे कि सेमाने परस्पर संगे ओपन डिस्कशन करिकिना तार प्रॉपर रिजोल्यूशन पई ट्राई करंती जेमति कि से इश्यू सॉर्ट आउट होबो आउ तार बैड इम्पैक्ट किछि न रहिबो। तो एटा होछि NAREDCO रो काम। आज पई स्लाइड हेति कि कोविड सिनेरियो रे आपण दरकार थिले ही घर बाहर को बाहरंतु नहेले घरे रही पढ़ापढ़ी करंतु। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड कीप स्टडिंग कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।